आज जो खबर लाया हूं वो सुनाने से पहले मैं गोगे से माफी चाहता हूं। मुझसे आप क्यों माफी चाहते हैं? आप खबर सुनाएं। लो जी फिर सुनो। नारोवाल में एक किसान ने गोभी का रेट सिर्फ 2 रुपए फी किलो लगने पर दिल बर्दाश्ता होकर 50 मन गोभी मुफ्त तकसीम कर दी। ओहो, गोगे तुम मंडी में नहीं थे? ये तो वाकई तुम्हारे लिए बड़ी अफसोसनाक खबर है। आगे सुने जरा। जी। किसान का कहना था कि 40,000 रुपए फी एकड़ हमारा अपना खर्चा आता है। 2 रुपए फी किलो से तो हमारा मंडी तक आने का खर्चा भी पूरा नहीं होता। बिल्कुल यार, ये तो वाकई अफसोसनाक खबर है। मैं कहता हूं जी ऐसी अफसोसनाक कि वो बेचारा पता नहीं कहां से अपना चल के गोभी की ट्राली पहाड़ के मंडी पहुंचा है। अच्छा। उधर उसने जाके आड़ती से बात की है। अच्छा। उन्हें कहा भाई जी 2 रुपए किलो के हिसाब नाल अगर ढेरी लानी है तो ला दियो, नहीं तो वेखो हर पासे गोभी गोभी खिल रही है। किसान को गुस्सा चढ़ गया, उन्हें खबरदार ट्राली के नेड़े ना आवी, उधर तोड़ जा। उसने ट्राली का पूरी मंडी का चक्कर लगवाया। ठीक है। मगर वो बेचारा कहता है जी कि 5 रुपए किलो तो वध के रेट नहीं लाया। उसको चढ़ गया गुस्सा। ठीक, चढ़ना चाहिए, चढ़ना चाहिए। उसने सारी ट्राली उधर खाली की। उन्होंने कहा मुफ्त चुको है, चुको मुफ्त, चुको मुफ्त ले जाओ। वाह वाह। गोगे आपसे मैंने अफसोस इसलिए किया है कि अगर आप उधर होते तो कम से कम 2 महीने की आपकी गोभी परौंठियों के लिए निकल आनी थी। गोगे ने तो टेरी ते छाल मार दी थी, सारी टेरी मेरी है। यार वैसे ये ज़राअत के हवाले से वाकई बहुत अफसोसनाक खबर है। देखे जरा कि यहाँ पे हर आए दिन ऐसी खबरें सुनने को मिलती है। कभी बेचारे उधर टमाटर मुफ्त बांट जाते हैं। हाँ। कभी सब्ज मिर्चें मुफ्त बांट जाते हैं। कभी आलू मुफ्त दे रहे होते हैं। यहां तक होता है कि किसान बेचारा गंदम चावल के हवाले से भी परेशान होता है कि इसको कैसे बेचूं। सही बात है। और आप देखें कि पूरी दुनिया के जो ममालिक हैं जी। वो एक दूसरे की तरफ ये ज़राअत की चीजें, सब्जियां, फ्रूट, फल एक्सपोर्ट करके तो अरबों डॉलर कमा रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल। और इधर बेचारे मुफ्त तक। अजीजी, मेरा ख्याल तुम ये गुस्से में जो पीछे जाते हो ना, मेरा ख्याल कैमरा लेते हो। सॉरी, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि हुकूमत भी गुस्सा करके कैमरा ले, फोकस करे अपना कैमरा इन चीजों पे। वाह। आप देखे ना जरा बेचारा किसान जी सख्त मौसम में इतनी मेहनत करके अपनी फसल उगाता है और फिर आखिर पे उसको नुकसान उठाना पड़ता है। सही बात है। हमारे यहाँ तो ज़राअत के हवाले से वो जो मुहावरा है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, वो होना चाहिए घर की मुर्गी खाक बराबर। मिट्टी हो जाती है इतनी इतनी कीमती चीज, हाँ जी, क्योंकि वो हमारे अपने मुल्क की होती है जी। और हमें अपनी चीजों के साथ जितना को प्यार है वो आप सब जानते हैं। बिल्कुल सही। और इस रवैये ने हमारे मुल्क के अंदर सिर्फ सब्जी या ये फल फ्रूट या ये गंदम चावल का ही नहीं, हर शोबे का बेड़ा गर्क कर रखा है। बिल्कुल। दूसरे मुल्कों में देखें जरा, लोग इन्हीं चीजों को एक्सपोर्ट करके जी अरबों डॉलर कमा रहे हैं, अरबों। जीजी, ये अरबों डॉलर कितने होते हैं? और यार इतने होते हैं कि हर साल हम अमेरिका के आगे इनके लिए तरले करते हैं। और अगर हम अपने सिर्फ ज़राअत के हवाले से सीरियस हो जाएं तो आप हैरान हो जाएं सुन सुन के। ये पिछले दिनों मुझे पत्तों की जाने का इत्तफाक हुआ है। अच्छा। और पत्तों की वो जगह है जिसे पाकिस्तान का हॉलैंड कहा जाता है। वाह। क्योंकि हॉलैंड में भी फूल बूटे ये वो बड़े मशहूर हैं और बड़े कमाल हैं और बड़ी वैरायटी में हैं। जी जी। इसलिए पत्तों की में आप जाएं तो ईमान से आप हैरान हो जाएं। यार वहां मुझे लोगों ने बताया कि यहाँ 3000 नर्सरियां हैं। 3000। जी बिल्कुल। और पौधों की, फूलों की, फलों की ऐसी वैरायटी हर नर्सरी में मौजूद है। वाह। और वहां से पौधे, फल और ये वो जो है ना जी, वो खलीजी मुमालिक और अरब मुमालिक में बाकायदा एक्सपोर्ट होते हैं। वाह। मगर वो खुद ही बेचारे अपनी हिम्मत ताकत लगा के या अपनी अकल से ही कर रहे हैं ये सारा काम। अगर इस हवाले से कोई बेफिक्र है तो वो हमारी हुकूमत है। यार अजीजी, बड़ा पोटेंशियल है वहां पे। ओ जी, ऐसा पोटेंशियल। वहां पे चंद नर्सरी मालकान बेचारे अपनी मदद आपके तहत ऐसे पौधों पर तहकीकाती अखराजात कर रहे हैं जो पाकिस्तान को मुस्तकबिल में बहुत सारी मुश्किलात से बचा सकते हैं। वाह। हाँ, मैं तो खुद हैरान हो गया
ये बेचारे मामूली से तालीम याफ्ता, बल्कि यूं कहें कि गैर तालीम याफ्ता ऐसा ऐसा काम वहां कर रहे हैं, ऐसा ऐसा सर खपा रहे हैं कि अगर हुकूमत थोड़ा सा उनका साथ दे तो वो कहीं के कहीं ले जाएं इस इंडस्ट्री को। एक दो चीजें सिर्फ आपको सुना देता हूं। अच्छा, वहां एक ऐसे पौधे को उगाने के कामयाब तजर्बे किए गए हैं जी, जिसकी लकड़ी आम लकड़ी से बहुत हल्की होती है, अच्छा, ज्यादा मजबूत होती है और सस्ती भी होती है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह पौधा हमारे माहौल में 4 साल में तैयार हो जाता है। अच्छा, उसका नाम है पुलूनिया शंटांग। और ये जो पुलूनिया है ये जापान, चाइना और कोरिया में पाया जाता है। अच्छा, वाह वाह, इससे ये ना सोचिएगा कि पौधा फीना होता है या छोटा होता है, बहुत बड़ा कद इसका होता है। वाह वाह, और लकड़ी उसकी सबसे कमाल, बहुत अच्छा, बल्कि कहा जाता है कि इसे सागवान का तोड़ कहा जाता है, वाह, क्योंकि इस लकड़ी को ना आग पकड़ती है ना इसको दीमक लगती है, और ये हल्की सी होती है और इसमें गांठें भी नहीं होती। अच्छा, ऐसी लकड़ी तो फर्नीचर बनाने के लिए सबसे ज्यादा फेवरेट होती है। सही बात है। और इस लकड़ी को लकड़ियों का एल्यूमिनियम कहा जाता है, वाह, क्योंकि ये इंतहाई हल्की फुल्की है। वहां एक नर्सरी के मालिक हैं अपना शाहिद छांगा साहब। अच्छा, जी, सरकार उनको उधर कहते हैं। उन्होंने इस लकड़ी की बनाई हुई कुर्सी मेरे सामने सिर्फ एक उंगली से ऐसे उठा ली। तो ऐसे लग रहा था कि ये वाकई एल्यूमिनियम के को ब्रिक से पाइप की बनी हुई है। क्या और उसने बताया कि हजूर ये मजबूत इतनी होती है लकड़ी के, इसे तो चीरते हुए आरा टूट जाता है। और इस लकड़ी का दरख्त जो है वो सर्दियों में -20 डिग्री पर भी जिंदा रहता है, और गर्मियों में तो 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक बेहतरीन चलता है। यानी पाकिस्तान के तकरीबन तमाम इलाकों में ये लगाया जा सकता है। बहुत अच्छा, उन लोगों ने बेचारों ने पुलूनिया के पौधे की एक खासियत ये भी बताई कि ये पौधा जब एक जगह पर लग जाए ना जी, तो फिर वहां पे दोबारा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जब इस दरख्त को काट लेते हैं तो ये दोबारा पौधा बन के निकल आता है। अब देखे ना ये राजा से गोगे के सामने आप खाना रखें तो इसका खत्म भी हो जाए तो ऑटोमेटिक हांडी से निकल के दोबारा उधर आ जाए। ओ यार, उसकी बात छोड़ो, ऐसी दिलचस्प बातें हमें बताओ भाई। हजूर ये पौधा जो है ये 6 से 8 फसलें देता है, ओह, और 6 साल में एक भरपूर हाइब्रिड पौधा तैयार हो जाता है। क्या बात है। 1 एकड़ में अगर 420 पौधे लगाए जाए ना जी, तो 6 साल में 1 एकड़ में से 280 क्यूबिक मीटर यानी 9885 क्यूबिक फुट लकड़ी हासिल होती है। और अगर पुलूनिया का एक दरख्त भी 10,000 का बिके तो 1 एकड़ से 40 लाख से ज्यादा मुनाफा हासिल हो सकता है। क्या बात है जी भुट्टो। हेलो, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੇਤੁਕੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਨਾਰੇ ਲਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਚੌੜ ਕੀਤਾ है गवर्नमेंट। बिल्कुल सही बात है। और भाई अगर हुकूमत इसकी तरफ तवज्जो दे तो मैं कहना ये चाहता हूं कि बहुत कुछ हो सकता है।